प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। कल का टॉपिक मैं फिर से दोहरा देती हूँ। क्या चरचनी और चितवनी के बिना परमधाम जाया जा सकता है? यही टॉपिक है जो कल भी था, आज भी वही चलेगा। सुंदर साथ जी, मेरा दूसरा फोन खुल नहीं रहा है। क्या जयेश भाई जी आप आ गए हैं? जी अभी प्रणाम किया था उन्होंने। हाँ हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। भाई जी आपसे शुरुआत करते हैं आज। ठीक है दीदी, शुक्रिया आप चांस देने के लिए। ऐसा नहीं है। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। कल भी बहुत सारे सुंदर साथ ने जो भी चीजें सब बताई थी, सब बातें बताई थी, वो बिल्कुल सही थे। अपनी अपनी जगह पे सब लोग सही थे। क्या चरचनी और चितवनी के बिना भी हम परमधाम जा सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो पहले परमहंस सब हो गए, वो कहीं इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। चरचनी चितवनी भी शायद उन्होंने की नहीं, कि पता नहीं। हम जो भी कहते हैं या जो भी हमारे भाव होते हैं, वो आज तक जो भी संत महात्मा या सदगुरु के द्वारा हमको मिला है, उसके आधार पर ही हम कहते हैं। तो पहले जो संत मतलब परमहंस हो गए, तो वो पढ़े तो थे नहीं, मेरे ख्याल से शायद ऐसा है, ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका भाव था, राज्य को मिलने के लिए तड़प थी। मैंने कहीं ऐसा सुना है कि कोई पन्ना जी में ऐसे भी परमहंस हो गए कि जिन्होंने राज्य नहीं मिले तो एक मन में ठान ले कि राज्य मुझे क्यों नहीं दर्शन देते, न क्यों नहीं मिलते। बहुत से उन्होंने तकलीफ यानी कठिनाई भोगी और आखिर राज्य ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने जैसा भी देखा दर्शन के राज्य के या परमधाम का को देखा, तो उन्होंने उसी तरह से अपने ढंग से परमधाम का या 25 पक्ष का वर्णन किया। तो वो क्यों किया? वो हमारे लिए किया, इसलिए आने वाले सुंदर साथ के लिए। लेकिन एक बात ये भी है कि परमधाम में कितना भी हम यहाँ इलम ले ले, ज्ञान ले ले, चरचनी चितवनी के द्वारा भी इलम ले ले, लेकिन इलम से कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इलम तो हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान जब ज्यादा आता है तो साथ साथ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी को अहंकार भी आ जाता है। लेकिन इलम के बिना भी नहीं चलेगा, क्योंकि इलम से ही हमको पहचान होगी, और पहचान होगी तो ईमान आएगा। ईमान यानी श्रद्धा, अखंड श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होगी, और ईमान आएगा तब इश्क भी आएगा। तो इश्क के बिना तो परमधाम जा ही नहीं सकते। बानी में चौपाई है, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे, यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। तो इश्क के बिना तो हम परमधाम जा ही नहीं सकते हैं। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो प्रेम तो सभी सुंदर साथ के दिल में होना ही चाहिए, राज्य के प्रति, सभी सुंदर साथ के प्रति भी। अब चरचनी चितवनी की बात की जाए तो वो तो पहले से ही रीत चली आई है। श्री जी जब पन्ना जी में थे तो सभी सुंदर साथ को वो पहले तो उन्होंने चरचनी के द्वारा परमधाम का सब वर्णन करके दिखाया, और बाद में सबको लास्ट में तो चितवनी ही करवाई थी। परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करके सुनाया क्या, साक्षात परमधाम का दर्शन भी करवाया। और सबको कहते थे कि हमें अब यहाँ इस संसार को छोड़ के परमधाम जाना है, चलो चलो रे साथ आपण जाइए धाम। तो अगर चितवनी चरचनी को हम ठुकरा दे तो वो हम गलत कर रहे हैं।
हाँ, वो बात ठीक है कि जो सुंदर साथ वही यानी आयु के हिसाब से या अपनी और कोई शारीरिक स्थिति के हिसाब से वो नहीं कर पाते, चर्चनी का ज्ञान नहीं ले पाते या चितवनी नहीं कर पाते, ठीक है, वो प्रेम से भी परमधाम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर चर्चनी को हम ना ही कह दे तो फिर ये बात एक दिल में उठती है कि बड़ी वृत आई, जो लालदास जी ने बड़ी वृत, तो बड़ी वृत किस लिए आई? परिक्रमा के माध्यम से परमधाम के चप्पे चप्पे का वर्णन करके हमको सब कुछ बता दिया है। बड़ी वृत में भी सभी दिखा दिया है। और जब तक मुझे ख्याल है, सरकार ने भी कहा था, वाणी मंथन, चितवन और रहने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सुंदर साथ ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन वाणी मंथन की भी बात हुई थी, चर्चने की बात हुई थी, चितवने की बात हुई थी, लेकिन उसमें रहने भी होनी चाहिए। सब कुछ लेने के बाद अगर हम रहने में भी नहीं आए तो नहीं चलेगा। जब हम स्वरूप बोलते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फिर महबूब जियावत हृदय किया किन्ने, तेरा कौल फैल ये हाल। हाल माने रहनी। हम वितक से समझकर वाणी मंथन करते हैं और इसके बाद चर्चनी का ज्ञान लेकर चितवनी भी करते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है, रहने में भी आना है। लेकिन पहले जैसे कहा, ऐसे परमधाम में तो प्रेम से ही जाया जा सकता है। वाणी में बताया गया है कि दो पंख है हमारे, ईमान और इश्क। तो प्रेम के बिना हम परमधाम नहीं जा सकते, लेकिन चितवनी भी उतनी ही जरूरी है। मैंने कई सुंदर साधु कैसे कहते हुए सुना है कि ये जो सब आप बात कर रहे हो कि रंग महल इतना ऊंचा है, फौज का सा तालाब ऐसा है, पोखराज पहाड़ की लंबाई चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतना है, तो किसने देखा है? क्या क्या प्रूफ है? हाँ, प्रूफ तो है कि जो परमहंस हो गए, हम हमारी वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में जो भी हमको दिखाया गया है, वो सब अगर माने तो हमारे लिए प्रूफ ही है। कई सुंदर साथ ऐसा भी कहते हैं कि हमको जब प्रेम से जाना है, दर्शन करने जाना है मंदिर में, क्या मंदिर की हम सीढ़ियां गिनते हैं? सही बात है, सीढ़ियां नहीं गिनते हैं, लेकिन हम यहाँ इस माया में आए हैं, माया के काम कर रहे हैं। तो जब हम परमधाम कैसा है उसकी चर्चनी के द्वारा ज्ञान नहीं लेंगे, उसकी चितवनी नहीं करेंगे, तो फिर हम तो यहाँ ही भटकते रहेंगे। तो उसके लिए चितवनी तो करनी ही चाहिए। जो भी परमहंस हुए, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से या दिव्य दृष्टि से ये सब देखा। परमधाम के 25 प्रखरों को, राजी महाराज को देखा, उनके स्वरूप, उनके श्रृंगार को, और उसका वर्णन किया। वो किस लिए किया? कि बाद में आने वाले सुंदर साथ के लिए किया। उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके ये साक्षात्कार किया। वाणी में भी कहा है कि साथ है सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये बानी कही। जब तक सवाल पढ़ाई का है तो ये सब परमहंस इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ईमान और इश्क और समर्पण को लेकर समर्पित हो गए और राज्य को, परमधाम को प्राप्त कर लिया। लेकिन कोई कोई बहाना बनाते हैं कि चितवनी नहीं करना या चर्चने के बारे में नहीं जानना, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। जो कर सकते हैं उन्होंने अवश्य वो करना ही चाहिए, क्योंकि धनी प्रेम से ही मिलेंगे, ये सच है। ये भी सच है कि सिर्फ इल्म या ज्ञान लेने से अहंकार आता है, साथ साथ प्रेम होना अति आवश्यक है। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। लेकिन कई, मुझे पूरी चौपाई याद नहीं आ रही है, लेकिन इंद्रावती ने ये भी कहा है कि इल्म लेकर उम्र खोई और प्यार या इश्क गंवा दिया। हमको इल्म लेना है, इल्म से ही पहचान होगी, और पहचान होने के बाद ही हमें इश्क, प्यार आएगा, दृढ़ विश्वास आएगा। चौपाई एक और बता दूंगा कि दुख से विरहा उपजे,
विरहे प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया, तब निश्चय मिलिया हक। इश्क से ही राज्य को और परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन चर्चनी या चितवनी को हम ठुकरा तो नहीं सकते, ये दोनों आवश्यक है। सभी सुंदर साथ को अपनी स्थिति और अपने तड़प, परमधाम को पाने की, राज्य को पाने की कितनी तड़प है, उस पर वो निर्भर करता है कि वो किसको चुनता है। इश्क भरी चितवनी या प्रेममयी चितवनी को चुनता है, या अपने दिल में जो भी आता है वो कर सकता है। लेकिन चर्चनी चितवनी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम यहाँ माया में बैठे बैठे भी, कहते हैं कि जल में नहाइए कोरे रहे। माया के काम भले कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारे चित्त में, हमारे दिलो दिमाग में वो राज्य और परमधाम के 25 पक्ष ही घूमते रहने चाहिए। बस यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। माइक बंद है आपका। अरविंद भाई जी आप आइए। अरविंद भाई जी, हाँ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपकी आवाज आ जी, रही है, आप शुरू करिए। आ रही है ना? ठीक है। जी तो विषय ये था कि चर्चा चर्चनी और चितवनी के बिना परम धाम जाया जा सकता है क्या? तो चितवनी और चर्चनी हम करते हैं तो परम धाम पहुंचते हैं क्या? भाई जी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, चितवनी और चर्चनी के द्वारा हम अभी जो कर रहे हैं, सुंदर साथ जी करते हैं, तो क्या वो परम धाम पहुंच जाते हैं क्या? वो कहते हैं कि हम परम धाम पहुंच गए। सदगुरु महाराज के साथ में गुम्मट जी के द्वारा अपना ध्यान को परम धाम पहुंचाया हमने, और परम धाम पहुंच गए, राजी महाराज के दर्शन किए, और फिर से गुम्मट जी के माध्यम से फिर अपने अपने घरों में आ गए, माने उसी ध्यान के संसार में फिर से वापस आ गए। तो जिस ध्यान के संसार में हम परम धाम से आए हुए हैं, उसी ध्यान के संसार से चितवनी के माध्यम से, वाणी चर्चा के माध्यम से परम धाम पहुंच गए, और फिर से अपन क्यों आ रहे? मेरा कई बार मैं सोचता हूं ये कि हम फिर से क्यों आते हैं? परम धाम में रहे, और अगर परम धाम पहुंच करके फिर से वापस आ रहे हैं, वापस आना और जाना, आना और जाना, ये कब तक चलेगा अपना? इसलिए मेरा ख्याल कैसा है कि जब हम चितवनी हमने कर लिया, रुचि दीदी ने कराया, सुनीता दीदी ने कराया, और भी सुंदर साथ ने चितवनी के माध्यम से राजी महाराज के मूल भावे हमको पहुंचा दिया ध्यान के माध्यम से, तो हमारा ध्यान वहां से भागना नहीं चाहिए। एक बार हम परम धाम पहुंच गए, अपने मूल स्वरूप में जागृत हो गए, परम धाम में राजी महाराज के चरणों को थाम लिया, उनके स्वरूप को निहार लिया, उनसे बातें किया, फिर ये भी कहते हैं कि राजी महाराज ने हमें प्यार से लगा दिया, देख रहे हमको, यानी पूरा हम आनंद वहां का प्राप्त कर रहे हैं अपनी चितवनी में। और फिर से जब हम ध्यान के संसार में गुम्मट जी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से फिर से वापस आ जाते हैं, तो फिर जिसको माया कहते हैं ना, मैं तो नहीं कहता, लेकिन जिसको बाकी लोग माया कहते हैं सुंदर साथियों, तो वो फिर से उस माया में फिर आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वाणी अध्ययन किया जाए, वाणी को समझा जाए पूरी तारतम वाणी को, और उसका उपाय सबसे अच्छा उपाय है कि तारतम मंत्र का पूरी तरह जाप करें, उसको हम समझें, उसके माध्यम से हम
अपने आप को देखने लग, क्योंकि जिस ध्यान के माध्यम से हम परम धाम से अपने आप को संसार में देख रहे हैं, इस जगत में देख रहे हैं, जो सपने के समान है, सपनवत है, सपना तो नहीं कह सकते, लेकिन सपने के समान है। सबको देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमारे घर की परम धाम की मूल बाबा की सखियों को भी देखते हैं। जिनको जिनको तारतम्य मिला है, वो सखियां मेरे मूल बाबा की है। मैं उनके संपर्क में आया, उनसे वाणी मंथन भी कर रहे हैं। तो मैं तो मूल वहां में है ही हूँ। वहां पर कई प्रकार के संवाद होते हैं परम धाम में, उन संवादों में ये भी संवाद है। तो मैं तो परम धाम में हूँ, और आप सब भी परम धाम में, आपको देख रहा हूं मैं। तो फिर चितवनी करने के बाद वहीं रह जाएं, मेरा मतलब यह है। फिर हवाई जहाज आना जाना अपना बंद करके हम केवल परम धाम में रहें। अब वो बात अलग है कि परम धाम बैठ करके फिर हम बार बार संसार को देखने का प्रयत्न करें, फिर यहाँ आए, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक हम वो करते रहेंगे। लेकिन हमारी क्या इच्छा पूरी हो गई है? क्या हम तारतम्य ज्ञान से बेशक हो गए हैं? हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह है? अब संदेह है तब तक तो ये आना जाना चलता रहेगा, और उस आने जाने चलना चालू रखना है। तो फिर चितवनी और चर्चनी आवश्यक है। आप जाइए, मूलधाम में बैठिए, दर्शन कीजिए राजी महाराज के, साखियों को देखिए। जिस प्रकार से मोहम्मद साहब गए तो उनको पता लगा कि मोहम्मद सखियों के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो ताला लगा के देख करके 90,000 शब्द सुने और फिर से वापस आ गए यहाँ पर। वो भी जो ध्यान के माध्यम से गए थे। मोहम्मद साहब एक्चुअल कहीं गए नहीं है, मतलब अपने ध्यान में बैठे हुए उन्होंने परम धाम में चले गए। वो उसी प्रकार हमको जब तक हम बेशक नहीं होंगे तब तक ये आना जाना शुरू रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हम अपने आप को परम धाम में देखने का पक्का विश्वास कर ले। तारतम मंत्र मिला है, तारतम वाणी पढ़ ली है, और तारतम दृष्टि हमारी आ गई क्या? क्या हम परमधाम देख रहे हैं क्या? अगर हम परमधाम में देख रहे हैं तो वहीं घूमे, 25 पक्षों की आपस से बातचीत करें, मिले, सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाएं। हम सच्चिदानंद थे, सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद रहेंगे। बीच में क्या हुआ? बीच में हमने अपनी ध्यान के माध्यम से अक्षर को देखा, ज्ञान के माध्यम से अक्षर के बने संसार को देखा। ज्ञान में ही रख करके हमने जी महाराज से खेल देखने की जीत की। हमारे ही ध्यान में सब कुछ हो रहा है और हम इस खेल में आ गए। और ये खेल में आने के बाद ज्ञान के माध्यम से हम परम धाम पहुंच गए हैं। तो फिर मेरा विचार ये है सुंदर साथ जी कि अब हमें बार बार आने जाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को साक्षात परम धाम में देखें, और जिस हाँ अपने को जगत लीला कह रहे हैं उसे भी हम परम धाम की लीला मान करके बढ़े, तो मेरे ख्याल से सारे प्रश्नों का उत्तर अपने को मिल जाता है। बेशक होना जरूरी है, क्योंकि उनके हुक्म से कार्य हो रहा है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश उन्हीं का है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। बेशक इलम आ जाएगा तो हम सब आ जाएंगे। हम परम धाम में हैं, परम धाम में थे, परम धाम में हैं और परम धाम रहेंगे। मेरा कहने का मतलब तो सुंदर साथ जी यही है, हम इसी मार्ग पे आगे बढ़े। पहले के सुंदर साथ ने भी हमको बताया, उनने भी अच्छी बातें किया अपने अपने अनुभव के आधार पर। और हमारा भी अनुभव अभी तक का यही कह रहा है कि जितने पहले परमहंस हो गए हैं, सुंदर साथ हो गए, उन्होंने हमको यही तो सिखाया है। इशक, हुकुम, इलम, श्री महामती का ईमान, इशक की, शुक्र, गरीबी, सबर, इन विद्य दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। अब धनी की दोस्ती करना है तो संसार में कैसे करेंगे बताइए ना? वो तो परम धाम में होगी हमारी दोस्ती। यहाँ से हम उनको याद भर कर सकते हैं। दोस्ती का मतलब उनके साथ उठना बैठना, लीला में शामिल होना, सब कुछ है। तो ये केवल सिवाय परम धाम के रहने के और कहीं से उनसे दोस्ती हमारी हो नहीं सकती। उसके लिए ईमान, इशक, शुक्र, गरीबी, सबर, सब कुछ यहाँ होना चाहिए। और यहाँ के माध्यम से जब हम उनसे दोस्ती करेंगे तो परम धाम में रहेंगे। तो परम धाम में दोस्ती में ही रहेंगे हमेशा। तो हमें, हमारा तो मूल बात यह है कि हम मूल स्वरूप हमारा परम धाम में है। उसमें एक बार जागृत होने के बाद फिर हम बार बार
आना जाना बंद कर हमेशा अपने आप को परम नाम में देखे। बस इतना ही कहना है मेरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम मैं जी। भी इस बारे में, प्रणाम जी, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाह रही थी। तो सुंदर साथ जी, ये जो टॉपिक है कि चरचनी और चितवनी के बिना क्या परमधाम जाया जा सकता है, इसमें पहली बात कि मैं नरेश भाई जी की एक बात से बहुत ही सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि हम वहीं पर बैठे खेल देख रहे हैं, तो आने जाने की बात नहीं है। जैसे कि अरविंद भाई जी ने भी कहा, तो मैं भी उससे सहमत हूँ, आने जाने की बात नहीं है। लेकिन खेल जो कि ध्यान में देख रहे हैं, उस ध्यान से वापस यहाँ आकर जीव के ऊपर बैठकर जो भूल गए हैं, या जीव को ही परमधाम की जो नियामतें मिलनी है, उसके लिए शिरडी साहिब जी ने हमेशा से चितवनी कराई है। पहली बात, चितवनी और का मतलब हम लोग ऐसा ही क्यों समझ रहे हैं हम सब। सुंदर, जितने भी सुंदर साथ ने बोला उसमें मुझे ये समझ में आया कि हर सुंदर साथ चितवनी का मतलब चरचनी से जोड़ रहा है, कि परमधाम के नक्शे हमें नहीं आते, हमने नहीं सीखे, तो हम कैसे चितवनी करें। ऐसा नहीं है। चितवनी का मतलब परमधाम के नक्शों को सीखना और उसमें विचरण करने से ही नहीं है। चितवनी सागर और श्रृंगार से भी होती है। राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी करना भी चितवनी है। जिन सुंदर साथ ने ये कहा कि हमें परमधाम के नक्शे नहीं आते, हमने कभी चरचनी सीखी नहीं, इसलिए हम उसमें विचरण नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो दिन भर में कभी भी ऐसा पल होता है कि वो राज्य से रूबरू हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये भी तो चितवनी ही है, ये भी तो चितवनी ही है जो वो कर रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं कि हम चितवनी नहीं कर पाते हैं? वो चितवनी उनसे राज्य करा लेते हैं। जब राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में हम, सागर श्रृंगार किस लिए आया? राज्य की नख से शिक तक की शोभा के लिए आया है, तो हम उसकी भी तो चितवनी करते हैं। उसको हम किसी से थोड़ी ना सीखते हैं, हम वाणी से राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को समझते हैं, पढ़ते हैं, और हम ना चाहते हुए भी उसकी चितवनी हमसे हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हम चितवनी के लिए किसी एक जगह पर बैठना, अपने ध्यान को लगाना, ये बहुत ही मेथड है जो हमारे परमहंसों ने सिखाया है, हमें ये जरूर करना चाहिए। लेकिन जो सुंदर साथ ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, मुझे लगता है उनसे राज्य चितवनी करा रहे हैं, इसको चितवनी ही कहते हैं। आप बीतक साहब के जो पक्षों की बात आती है जब 8 पहर की, तो उसमें शिरडी साहिब जी जो है सबसे सुबह, जब सुंदर साथ जो सोए नहीं होते सुबह, वो सबसे पहले राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी बार बार कराते थे। धनी देवचंद जी भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी कराते थे। तो उसमें वो पूरे श्रृंगार को बार बार कहते थे कि बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, जबकि वही श्रृंगार है, फिर भी हमें बार बार दोहराने को क्यों कहा जाता है? कि हम चितवनी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो हमारे दिल में बस जाए। जब दिल में बस गया, यही तो चितवनी हो गई। चितवनी को हमेशा ही जो है चरचनी से ना जोड़े कि नक्शे सीखेंगे, वो करेंगे तो ही चितवनी हुई, बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। राज्य के स्वरूप श्रृंगार को ध्यान में लेना भी चितवनी है। अब चितवनी के बिना परमधाम जाने वाली बात है, या अपने ध्यान को वापस ले जाने वाली बात। तो चितवनी जरूरी तो है ही, तभी तो किसी से भी राज्य करा लेते हैं। उसको पता भी नहीं कि वो चितवनी कर रहा है और उससे चितवनी करा रहे हैं राज्य महाराज, तो चितवनी माध्यम तो है ही है, और प्रेम भरी चितवनी माध्यम है, क्योंकि प्रेम उमड़ता है तभी तो किसी रूह को पता भी नहीं चल रहा और वो राज्य के स्वरूप श्रृंगार में डूबी जा रही है। जिन भी सुंदर साथ ने कहा कि वो राज्य से कनेक्टेड होते हैं, एक पल ऐसा आता है कि उनको लगता है मतलब राज्य के साथ वो हैं, ये उनकी प्रेम भरी चितवनी ही हो रही है, कुछ और नहीं है। वो इसको शब्द चितवनी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये चितवनी ही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और चितवनी के बिना कोई माध्यम नहीं है। अब आप 25 पक्षों में मत भ्रमण करिए, आप राज्य के स्वरूप श्रृंगार में भ्रमण करिए, आप चितवनी कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हर कोई चितवनी कर रहा है, चाहे अनचाहे चितवनी कर रहा है, चाहे वो वाणी से चितवनी कर रहा है, इलम के माध्यम से चितवनी कर रहा है, चाहे वो इश्क के माध्यम से चितवनी कर रहा है, चाहे वो 25 पक्षों में घूम रहा है, तो वो चितवनी कर रहा है। जहां तक 25 पक्षों की बात है,
उसकी चितवनी की बात है। तो सुंदर साथ जी, मेरा ये कहना है कि जिससे प्रेम होता है, जिससे इश्क होता है, हम राज्य के इश्क का दावा हर रूह कर रही है। हर रूह कह रही है कि वो राज्य से के इश्क कभी ना कभी कनेक्टेड हो जाती है। एक दिन में कनेक्टेड हो जाती है, 5 दिन में एक बार वो राज्य से कनेक्टेड हो जाती है, उसका संपर्क स्थापित होता है, उसको लगता है राज्य उसके करीब है। जीवन के कई प्रसंगों में देखने को मिलता है कि राज्य के साथ उसका संबंध है, राज्य उसके साथ रहते हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करते हैं, उसकी पहरेदारी करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं। जब उसको पता लग रहा है, तो जिसके साथ प्रेम है, इस दुनिया में भी जिसके साथ प्रेम होता है, उसकी हर बात हम जानना चाहते हैं, जर्रा जर्रा जानना चाहते हैं। इसीलिए इंद्रावती को राज्य से इश्क था, राज्य को इंद्रावती से इश्क था, इसलिए राज्य ने कुछ छुपाया नहीं, अपने 25 पक्ष अपना जरा जरा इंद्रावती को बता दिया। इंद्रावती को भी राज्य से इश्क था, इसलिए उनके जर्रे जर्रे में उसने वो घूमी। परमहंस को भी राज्य से प्रेम था, इसलिए उनके जर्रे जर्रे में घूमे। तो सुंदर साथ जी, हमें ऐसा लगता है कि हमें राज्य से प्रेम है और हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो जिससे प्रेम होता है उसकी हर बात हम जानना चाहते हैं। उसी में ही चर्चनी भी आती है सुंदर साथ जी, और राज्य ने खुद उतारी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम चर्चनी में गए नहीं होंगे, लेकिन जाने का वक्त आ सकता है, आज नहीं तो कल आ सकता है। और सुंदर साथ जी, मैं कहती हूँ जो चर्चनी सीखते हैं, आप सीखने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे तो यहीं पे ही शुरू हो सकती है चर्चनी, जिसमें आपको, हम कभी कभी बहुत बड़े ग्रुप में इसलिए नहीं जाते, वहां हम बोल नहीं पाते, हम कहते हैं हमें ये बात समझ में नहीं आई, हम इतने बड़े ग्रुप में नहीं कह सकते, आप इस छोटे ग्रुप में कह सकते हैं। यहाँ पर आपको जरा जरा बात समझाई जा सकती है। चर्चनी बहुत ही सरल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सुंदर साथ जी, ये हमारे राज्य की एक नियामत है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हमें राज्य से इश्क है और हमें चर्चनी नहीं सीखनी। राज्य से प्रेम है तो उनकी हर बात हमें पता होनी चाहिए। जहां तक गिनतियों की बात है, बहुत से 80% सुंदर साथ कहते हैं गिनतियों में नहीं जाना चाहिए, गिनतियों में नहीं जाए, उससे जो है वो दिल में प्रेम कम हो जाता है। बिल्कुल प्रेम कम नहीं होता। अगर गिनतियों से प्रेम कम होता तो धनी गिनती लाते ही क्यों? आपको हर बात राज्य की नजर से समझना है। राज्य लाए हैं तो बहुत बड़ा भेद है, राज्य लाए ही क्यों है? हम ही को तो देने के लिए लाए हैं। तो गिनतियां भी लाए तो गिनतियों में मत पढ़िए, ऐसा 90% लोग सुंदर साथ कहते हैं कि गिनतियों में मत पढ़िए। मैं तो गिनतियों में भी पढ़ी हूँ, एक एक गिनती मैंने की है, जर्रे जर्रे का हिसाब जितना परमहंसों ने लिखा है उतना सब मैंने जाना है सुंदर साथ जी। गिनतियों में बहुत आनंद आता है। गिनतियां किस लिए राज्य लाए, भेद तो समझना चाहिए। गिनतियों से कोई इल्म का अहंकार नहीं आ रहा है। अगर आप जिन लोगों ने गिनती करी उनसे मिले, तो एक गिनतियों से कोई अहंकार नहीं आ रहा कि हमें परमधाम इतना आता है, उसका जर्रा जर्रा आता है, एक एक गिनती आती है। इस अहंकार में नहीं पढ़ना है, ना ज्ञान की ज्ञान से दिल को शुष्क कर लेना है। गिनतियों में भी प्रेम है, गिनतियों में इतना प्रेम है कि आपको पता लगेगा उसकी विशालता। आप जो पहले नक्शों के छोटे छोटे डिब्बियों में घूमते हैं, गिनतियों से, उनके नाप तौल से आपको पता लगता है कि अगर पुखराज की रॉस 400 कोस चौड़ी है तो वो कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। आपको गिनतियों से विशालता का अनुभव होता है। आप इस कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़ पाते हैं उन गिनतियों से, आप हद की सीमा को छोड़ पाते हैं उन गिनतियों से, उस विशालता में डूब पाते हैं उन गिनतियों से। बिल्कुल गिनती आपके अंदर ज्ञान का अहंकार पैदा नहीं करती है, और अगर कभी आता भी है प्रारंभिक स्टेज में, तो फिर जब प्रेम आता है तो खत्म हो जाता है सुंदर साथ। तो राज्य गिनती लाए हैं तो उसमें भेद है, और राज्य की नियामत है और हमें उनसे इश्क है, तो हम उनके हर भेद को समझेंगे। फिर चाहे गिनतियां हो, फिर चाहे वो नक्शे हो, या कुछ भी हो, कुछ भी सुंदर साथ के दिल में मैं ये भाव, ये संदेश देने के लिए आज मैंने बोला है कि चर्चनी आप प्रेम से पहुंच सकते हैं। आप सबने बोला है, बिल्कुल सही है। मैं तो कह रही हूँ कि आपको पता भी नहीं है, आप प्रेम से चितवनी कर लेते हैं, मैं तो ये तक कह रही हूँ। लेकिन हमें जिससे प्रेम है उसकी हर बात जानना हमें जरूरी है। राज्य लाए हैं, हमारे लिए लाए, हम अपनी इस नियामत को क्यों यूं ही जाने दें? हमारे लिए परम नाम के नक्शे लाए, हमारे लिए गिनती लाए, तो हम क्यों नहीं लें उनको? बताइए, क्यों हम उससे उनके एक, हम अपने पति के एक हाथ को जाने, एक को नहीं जाने? क्यों नहीं जाने? हम सबको जानेंगे। इलम और इश्क दोनों ही तो राज्य को चाहते हैं। इलम लिया तो हर कोई इश्क पे आना चाह रहा है ना। इश्क में थे तो इलम में आ गए, इलम में है तो इश्क में जाना है। तो फिर दोनों ही तो चीजें हैं। जैसे इश्क और इलम दाएं बाएं हाथ है,
उनके दो हथियार हैं, बिल्कुल वैसे ही चरचनी और इलम दोनों ही राज्य के हथियार हैं, दोनों ही हमारे लिए आए हैं। और जो चीज हमारे लिए लाए धनी, हमें तो लेनी ही चाहिए, क्यों नहीं लेना। मैं पूछना चाहती हूँ सुंदर साथ से कि हम क्यों नहीं लेना चाहते, हमारे दिल में ये भाव क्यों होता है कि वो बहुत कठिन है, उसमें जो है ज्ञान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, या हमें उसमें आनंद नहीं आता। एक बार डूबे तो सही। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जब इलम हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये तारतम्य वाणी प्रारंभ में पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें भी पहले इंटरेस्ट नहीं आता है। जब हम डूबने लग जाते हैं, डूबने चल लग जाते हैं, इसमें डूबने गोते खाने लग जाते हैं, तो हम सब जानते हैं कि इसमें कितना आनंद आता है। हम आज वाणी मंथन करते हैं, हमें कितनी लज्जत आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही चरचनी में भी होता है सुंदर साथ जी। चरचनी में भी पहले ऐसा लगता जरूर है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमें आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार जब डूबने शुरू हो जाते हैं तो उन सुंदर साथ से पूछे जो पहले चितवनी नहीं सीखते थे, अब वो चितवनी में डूबने, जब वो चरचनी में डूबने लग जाते हैं तो उनको कितनी लज्जत और आनंद मिलता है। बिल्कुल वैसा ही लज्जत, वैसा ही आनंद जो वाणी के वाणी मंथन में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही आनंद जो है राज्य में चरचनी में भी छुपा हुआ है, जिसको हमें लेना चाहिए और हर किसी को लेना चाहिए। इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जो सुंदर साथ हम कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वो नक्शे नहीं समझ सकते, आप कोशिश तो करिए, राज्य आपको स्वयं समझाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं समझाएगा। मैंने तो ऐसा जाना अपने दिल से, जो मैं अपने दिल का भाव बताना चाहूंगी कि राज्य से प्रेम है तो उनकी हर नियामत से मुझे लेनी ही लेनी है। फिर चाहे वाणी हो, बीतक हो, चरचनी हो, चितवनी हो, राज्य की सब, चाहे वो अष्टपैर की सेवा पूजा हो, कुछ भी हो, आप सेवा के माध्यम से राज्य से जुड़ जाएं। जुड़ना है आपको चरचनी चितवनी के माध्यम से राज्य से जुड़ना है, आपको वाणी से राज्य से जुड़ना है, आपको बीतक से राज्य से जुड़ना है, हर चीज से राज्य से जुड़िए और जरूर शुरुआत करिए। जब सुंदर साथ चाहेंगे वाणी मंथन के बाद यहाँ पे भी चरचनी शुरू हो सकती है। मुझे राज्य ने सारी चरचनी बताई हुई है और गिनतियों से ही बताई हुई है, गिनतियों के साथ बताई हुई है और बहुत अच्छे से बताई है। तो मुझे तो लगता है आप एक बार शुरू तो करें और आपके अंदर वो आनंद खुद ब खुद आएगा। अभी एक बात और, ये तो हो गया चरचनी और चितवनी के माध्यम से परम धाम की बात। अभी जो अरविंद भाई जी ने कहा कि चितवनी में जो हम जाते हैं परम धाम और फिर वापस पन्ना जी से चलते हैं सदगुरु के साथ और फिर सदगुरु के साथ पन्ना जी में वापस आ जाते हैं, वहीं क्यों नहीं रह जाते। ये बात मुझे अति सुंदर लगी कि चितवनी को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां पर परम धाम में इश्क में सराबोर होकर हम लीला में निमग्न हो गए, फिर हमें वापस कालमाया के ब्रह्मांड में नहीं आना चाहिए। ये बात अति सुंदर है, लेकिन हम जाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे परमहंसों ने यही माध्यम बताया है और वाणी में भी चौपाई आती है कि मोहम्मद ने अर्श में चढ़ उतर के दिखाया। राजे महाराज ने खुद कहा चढ़े भी और उतरना भी सिखाया, तो चढ़ना उतरना स्वयं राज्य ही बता रहे हैं। तो हम भी वैसे ही चल रहे हैं। हम अनजाने हो सकते हैं कि हम ये विधि क्यों अपनाते हैं, हम अनजाने हो सकते हैं कि हम चढ़ के फिर उतरते क्यों है, क्योंकि हम यहाँ के समयों से बंधे हुए हैं। अभी जब तक हम इस खेल में है, ये खेल चल रहा है राज्य के दिल में, तब तक राज्य ने हमें यहाँ के समय अवधि में बांधा हुआ है। तो वो एक माध्यम होता है सिखाने का, कोई उसमें चितवनी लग नहीं जाती, जो बोल के चितवनी कराई जाती है उसमें कोई चितवनी लगती नहीं है। लेकिन हम उस पल के लिए राज्य के साथ होते हैं, हम उस पल में राज्य की लज्जत ले रहे होते हैं। उस पल भर के लिए भले चाहे चितवनी तो एकांत का विषय है सुंदर साथ जी, उसको ग्रुप में, लेकिन ग्रुप में कराई जाती है क्योंकि अब तक सुंदर साथ अनजान था, उसको पता ही नहीं था। आज जब जागनी हो रही है, राज्य महाराज किसी को भी माध्यम बनाते हैं सुंदर साथ को जगाने का, तो चितवनी ग्रुप में ऐसे ही कराई जाती है, क्योंकि उसमें फिर सुंदर साथ को समय अवधि में बांधकर वापस भी लाना होता है, इसलिए वापस लाना होता है। ये एक विधि है, इस विधि में चितवनी लगती है या नहीं लगती है, नहीं लगती होगी, लेकिन उस पल में हम जैसे वाणी मंथन करते हैं तो हम राज्य के साथ होते हैं, वैसे ही जब हम ग्रुप में चितवनी कर रहे होते हैं, हम उस पल में भी राज्य के साथ ही समय बिता रहे होते हैं। इसलिए मुझे ये उत्तम लगता है, इसलिए मुझे ये कहीं पे भी गलत नहीं लगता कि बोलकर चितवनी कराई जाती है। बहुत से सुंदर साथ ऐसा फोन करके कहते हैं कि क्या इस तरह की चितवनी में क्या चितवनी लगती है, जो इसको नाम चितवनी कहा जाता है और चितवनी लगवाई जाती है। ये सिखाने का माध्यम है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ
ऐसा ग्रुप में सीख कर फिर एकांत में करें, सीधी सी बात है। इसलिए ये सिखाई जा रही है। इसमें उद्देश्य को देखना चाहिए, ना कि इस बात को कि उस समय बोलकर तो कभी भी कोई चितवनी लगी ही नहीं है। मानती हूँ कि बोलकर चितवनी नहीं लगी, हम इतना वाणी पढ़ते तो इतना तो हम सबको भी पता है, जो करा रहे हैं कि चितवनी बोलकर नहीं लगती है, मालूम है हमें भी। लेकिन ये राज्य ने एक हुक्म पारित किया हुआ है सुंदर साथ को एक विधि बताने की, तो उस विधि में हम सब जाते हैं, और जाते हैं अरविंद भाई जी इसीलिए वापस भी आते हैं। आना नहीं चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन विधि अपनाते हैं तो जाते हैं और फिर विधि के अनुसार फिर वापस भी आते हैं, यही मेरा कहना है। प्रणाम सुंदर साथ जी, मुझे नहीं मालूम वक्त कितना हो गया, एक बार देख लेती हूँ। सुंदर साथ जी 3 मिनट रह गए हैं, कोई और सुंदर साथ कुछ अपने विचार देना चाहे इस विषय पे तो जरूर दे सकते हैं, कुछ जो रह गए हो। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। बहुत समझाया, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी तरह बात है। और वो तो राज्य हमको बार बार याद दिलाते हैं कि ये सुख दूसरे धनी के इन सुखों में फिर के आदमी को गुजरात में विसराए। बार की प्रैक्टिस फिर हमको याद नहीं जाएगा, नहीं नहीं बाद में तो चित्त में आ ही जाता है, उसी को चित्तवनी कहते हैं। आशा भाभी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने माइक खोला है। नहीं, बहुत अच्छी तरह समझाया है, और वास्तविकता तो यही है कि चितवनी करना है या नहीं करना ये तो अपने मन की बात है। राज्य पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से, बाकी जो राज्य चाहेंगे वही तो होगा। मुझे तो लगता है राज्य प्रेम उपजा रहे हैं, जब चर्चनी की बात आ रही है तो चर्चनी के प्रति प्रेम उपजाने के लिए मुझे बुलवाया है शायद, इसलिए मैंने तो बिल्कुल दीदी बिल्कुल। कि हम जो सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं कि चर्चनी हमने नहीं सीखी तो चितवनी तो हमेशा हो सकती है, राज्य के स्वरूप श्रृंगार की चितवनी हो सकती है, और चर्चनी में भी राज्य का ही अंग है, हमें भी उतना ही उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। शुरुआत तो करें। हाँ जी, हमको तो सुखी लेना है ना। हाँ जी, हाँ, हम चितवनी के माध्यम से, वाणी गीतक के माध्यम से जो हमको सुख मिला वही लेने के लिए है। तो हम राज्य महाराज ने ये खेल भी तो इसलिए बनाया है ना। हम बार बार बोलते हैं कि राज्य महाराज का सुख लेना है, तो वही तो सुख है। तो बहुत अच्छा है कि आप चितवनी भी करवाओ, और हमारा तो बहुत अच्छा अनुभव भी है कि आप गिनती में न पढ़ो। 2 साल पहले मैं भी यही मानता था दीदी कि ये गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी 15 दिन से या 20 दिन से 1 महीने से जब गिनती में पढ़ा हूँ तो गिनती में भी इतना ही आनंद आता है, इतना ही चितवनी होती है कि बहुत बहुत आनंद मिलता है। वो गिनती में भी आनंद है, वही आनंद हमको लेनी है, क्योंकि परम धाम में गिनती नहीं थी, 1 या 2 नहीं था, एक ही है। इसलिए हमको यहाँ गिनती में 1 का 2, 2 का 3, 3 के 4, 3 के 5, 6 बहुत आनंद आता है दीदी। नरेश भाई चल गया कि पहले वो गिनती में नहीं मानते थे, लेकिन अब वो गिनती में भी कितना आनंद आ रहा है। चलो प्रणाम करो सबको ही, और परम धाम में बने रहो। और खत्म हो रहा है सुंदर साथ जी, प्रणाम कर लेते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब परम धाम में है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। हम सब परम धाम में है। परम धाम में रहेंगे, परम धाम में से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, परम धाम में है।